तरफ कन्नौज के छिबरामऊ प्रशासन द्वारा बुद्ध की प्रतिमा को विस्थापित किए जाने को लेकर जहां शाक्य समुदाय में काफी गुस्सा है, तो वहीं भारी बारिश और समर्थकों के बीच जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा द्वारा अशोक की लाट के अनावरण किए जाने से वहां के लोगों में काफी उत्साह का माहौल देखने को मिला। दरअसल कन्नौज के छिबरामऊ में बुद्ध की प्रतिमा को करणी सेना के दबाव में प्रशासन द्वारा विस्थापित किए जाने से स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश व्याप्त था। इसी बीच छिबरामऊ के सिकंदरपुर चौकी क्षेत्र स्थित सलेमपुर गांव में अशोक की लाट के अनावरण पर भी नोटिस चस्पाकर स्थानीय पुलिस ने रोक लगा दी थी। हालांकि थोड़ी ही देर बाद भारी बारिश के बीच कुशवाहा ने अशोक की लाट का अनावरण कर दिया, जिससे स्थानीय लोगों और जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह का माहौल बन गया। स्थानीय पुलिस ने नोटिस चस्पा होने के बावजूद अशोक की लाट का अनावरण करने और इससे पूर्व भगवान बुद्ध की मूर्ति विस्थापित किए जाने को लेकर करणी सेना और दूसरे पक्ष के बीच हुई झड़प और पथराव को लेकर एक ही समुदाय के 40 लोगों को नामजद किया है, जबकि 400 से अधिक अज्ञात के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए मुकदमा दर्ज किया गया है। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा ने इसे पुलिस और प्रशासन की एक तरफा कार्रवाई करार देते हुए कानूनी स्तर पर लड़ाई लड़ने की बात कही है कि आपको आने वाले चुनाव में इस चीज को ध्यान में रखना है कि कौन आपके समर्थन में है, कौन आपके विरोध में है। मैं फिर से एक बात कहता हूँ आपको, जरा ध्यान से सुनिए। हमारे ऊपर जुल्म जास्ती होती है, हमारी बात नहीं सुनी जाती है। स्टेशन पुलिस स्टेशन का इंचार्ज नहीं सुनता है, परगना मजिस्ट्रेट नहीं सुनता है, डीएम और कलेक्टर नहीं सुनता है, एसपी नहीं सुनता है। तो फिर मैं वो बात कहता हूँ आपसे, जरा ध्यान से सोचो, उसी की सुनते हैं क्या जिसको वोट देकर के जिताते हैं? किसकी सुनते हैं? और अगर उसी की सुनते हैं जिसको वोट देकर के जिताया है, तो उस थाना अध्यक्ष का क्या दोष है, उस एसडीएम का क्या दोष है, उस कलेक्टर और कप्तान का क्या दोष है? दोषी कौन है? सही मामले में तो हम दोषी। अगर हम ये गलती न किए होते तो ये दिन हमें कभी नहीं देखना। पहले हमें अपनी गलती को ठीक करना है, बाद में हमें दूसरे की तरफ ध्यान देना है। और जिस दिन आप अपनी गलती ठीक कर लेंगे, उस दिन स्टेशन इंचार्ज को, परगना मजिस्ट्रेट को, कलेक्टर को, कप्तान को ठीक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस दिन आप ठीक हो जाएंगे, वो अपने आप ठीक हो जाएंगे। इसलिए ये लड़ाई अगर जीतना है तो आपको अपने आप को ठीक करके जीतना है, उनको ठीक करके नहीं जीतना है। मैंने उस दिन भी कहा था कि अगर जीवन की एक गलती आप ठीक कर लो, अगर जीवन की आप एक गलती ठीक कर लो, तो आपको कोई नहीं हरा सकता। वो गलती है वोट देने की। जब आप वोट दे करके उनको जिताते हैं तो वो मालिक बन जाते हैं, आप गुलाम बन जाते हैं। और जिस दिन आप वोट न दें, खुद ले लें, तो आप मालिक बन जाए, वो गुलाम बन जाए। जब तक आप उनको वोट देंगे तो कलेक्टर उनकी मानेगा, कप्तान उनकी मानेगा, सीओ मानेगा, थाना अध्यक्ष मानेगा। फिर आप कहोगे थाना अध्यक्ष गलत है, सीओ गलत है, परगना मजिस्ट्रेट गलत है, उसका क्या दोष है? आपने जिता करके ऊपर किसको बैठाला है? तो जो अधिकारी कर्मचारी है वो सरकार का इशारा समझता है, उसके आदेश पर चलता है, और सरकार हम वोट से बनाते हैं। तो गलती हमारी है, हमें उनको नहीं ठीक करना, हमें खुद ठीक होना है। जिस दिन हम ठीक हो जाएंगे, उस दिन हम अपनी सारी लड़ाई जीत जाएंगे। किसी को कहने की जरूरत नहीं। मैं ये कह रहा हूं आपसे कि जोश के साथ होश का रहना बहुत जरूरी है। जो हुआ वो भूल जाइए। मुझे पता है कि एक जाति विशेष के ऊपर सारे मुकदमे लिखे गए, एक बिरादरी के ऊपर सारे मुकदमे लिखे गए। ये वो बिरादरी है जो वोट देकर के उनको जिताया। 50 आदमी नामजद हैं और 400 अज्ञात हैं। वो 400 में जो 40,000 हैं वो सब प्रभावित हो गए। पुलिस जाएगी, इलाके का नेता कहेगा कि उसके यहाँ जाओ, पुलिस जाएगी। फिर आपके घर वाले बीजेपी के नेता के पास जाएंगे कि हमारी मदद करिए। फिर बीजेपी का नेता फोन करेगा तो पुलिस आपको छोड़ देगी, तो आप उसके मुरीद हो जाएंगे। इस 400 की आड़ में पूरी बिरादरी पर पुलिस जाएगी, इसलिए कि आपको दहशत आप पे फैलाई जाए, आपको डर बैठाया जाए कि अगर आप नहीं मानेंगे, बीजेपी के साथ नहीं खड़े होंगे तो आपको जेल जाना पड़ेगा। ये इसलिए आपके खिलाफ मुकदमे लिखे गए। लेकिन आपको लड़ना नहीं है, आपको जो लीगल तरीका है उस तरीके से लड़ना है। हम लोग आपकी लड़ाई लड़ेंगे, लीगल तरीके से लड़ेंगे।
यहाँ भी हम अधिकारियों से बात करेंगे। जब अधिकारी नहीं मानेंगे तो अदालत जाएंगे, लेकिन आपको कानून को अपने हाथ में नहीं लेना है। अगर आप मेरी बात मानेंगे तो ये वादा करिए कि किसी भी हालत में आप कानून को अपने हाथ में नहीं लेंगे। जो कानूनी प्रोसीजर है, जो लीगल प्रोसीजर है, उसको हम फॉलो करेंगे। मानेंगे या नहीं मानेंगे? अगर आप पहले भी लीगल प्रोसीजर फॉलो करते तो शायद ये दिन हमें नहीं देखने पड़ते। इसलिए मैं चाहूंगा कि आने वाले समय में आपको इस लड़ाई के लिए लीगल प्रोसीजर को फॉलो करना है, और जो मुकदमे हुए हैं उसके बारे में भी हम अधिकारियों से बात करेंगे। लेकिन अधिकारी क्या करेगा? अगर इलाके का नेता नहीं चाहेगा तो अधिकारी कैसे मुकदमे वापस करेगा? और जिताया तो आपने उसको है जो आपके खिलाफ मुकदमा लिखाया है। तो पहले उसको ठीक करना है। उसको ठीक करना है तो सब ठीक हो जाएगा, और अगर वो ठीक नहीं होगा तो नहीं ठीक होगा। तो कानूनी की लड़ाई भी लड़ना है और उसको ठीक करने के लिए भी इंतजाम करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने तो आपको बताया नहीं था, लेकिन आप इतनी बड़ी संख्या में आए, आपको दिल की गहराइयों से धन्यवाद, शुक्रिया। और जहाँ शोका का स्तंभ है वहाँ हम लोग चलेंगे, उसका उद्घाटन करना है। हम लोगों ने परमिशन के लिए अप्लाई किया था, परमिशन दी होगी या नहीं दी होगी। कोरोना महामारी का एक्ट लगा हुआ है 188 का, तो आपके साथ मेरे ऊपर भी मुकदमा लिख जाएगा। मेरे खिलाफ भी साथी हैं, उन पर भी मुकदमा लिखाया जाएगा। सारी कानूनी कार्रवाई अधिकारियों ने पूरी ही कर ली होगी। तो आप लोग भी मुझे चाहते हैं कि मेरे खिलाफ भी मुकदमा हो जाए, तो भाई ठीक है, मैं भी अपने खिलाफ मुकदमा लिखा लूँ, है। लेकिन इस लड़ाई को हम जोश के साथ होश में लड़ेंगे, है ना? जोश के साथ होश में लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।